हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें रिलेशन किसमें बताना है? जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल का। तो एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया ax² bx प्लस सी, जिसका अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो इसका फैक्टर दो फैक्टर होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसलिए दो फैक्टर भी होगा। तो मेरा जो ये पॉलिनोमियल है इसका दो फैक्टर, एक x माइनस अल्फा हो जाएगा एंड x माइनस बीटा, दो फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम लोग जब दो फैक्टर है, तो जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक को अगर एक्सपैंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा जहाँ पे एक k क्या है, कांस्टेंट ले लिया गया है। तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये इसका रिक्वायर्ड फैक्टर है। तो जब हम इसको स्प्लिट करते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को अगर स्प्लिट किए, एक्सपेंड किए, तो इस फॉर्म में आएगा। यहाँ से अल्फा एक्स कॉमन ले लिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, फर्दर के से मल्टीप्लाई किए, के एक्स स्क्वायर के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, इतना आ गया। अब क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और राइट साइड में जो है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। इसके कोफिशिएंट को, जो लाइक पावर का कोफिशिएंट है, उसको हम लोग जैसे ए एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर का के एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जो लाइक पावर का है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए इज इक्वल टू के। तो ऐसे ए का वैल्यू आ गया, ए इज इक्वल टू के। फिर क्या है, ये एक्स वाला एक्स से होगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आएगा, बी इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर फर्दर यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ कांस्टेंट का कांस्टेंट से, तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब क्या करना है, जो ए इज इक्वल टू के आया है, ये ए इज इक्वल टू के हम लोग के वैल्यू में रख सकते हैं। ठीक है, तो के की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर दिए एक वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या दे दिया हमको, ये निकल गया सम ऑफ जीरो। इससे दो जीरो का सम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बी और ए पता है तो दोनों हम लोग अल्फा प्लस बीटा करके माइनस बी बाई ए करके सम ऑफ जीरो हम लोग निकाल सकते हैं। फर्दर फिर नेक्स्ट वाले में के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी, तो यहाँ के का वैल्यू ए रखेंगे। तो यहाँ ये जो है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये क्या आया, सी बाई ए। तो सम ऑफ जीरो हम लोग कर सकते हैं, बी है तो माइनस बी, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा मतलब बी। ठीक है, तो ये वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है मेरा यहाँ पे, सी है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हम लोग का एक तरह से फार्मूला हो गया, और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर अल्फा बीटा मालूम है तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है, इफ अल्फा बीटा अननोन। ठीक है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहाँ पे हम लोग इस फार्मूले से जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और इससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, अगर अल्फा बीटा कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, और इसका रिलेशन वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट में। तो हम लोग जानते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना होगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो करना होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हम लोग को दो जीरोज मिलेगा। ठीक है, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक का वैल्यू -2 और एक का वैल्यू क्या आ गया, -5, मतलब ये क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया
बीटा, ठीक है। दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका दो वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको वेरीफाई भी करना है। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा को प्लस कर देना है, तो प्लस किए तो क्या आया -7, तो -7 को -7/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -7 यहाँ पे देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स है कि नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7। तो जो सम ऑफ जीरो होता है क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो होता है, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये वेरीफाई कर रहा है बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो -7/1, तो ये वेरीफाई कर रहा है, इस इक्वेशन से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या आया 10, तो 10/1, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है, इसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1, तो ये वेरीफाई भी कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड बीटा एंड गामा विद द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ऑफ पी एक्स एक्स क्यू, ये जनरल फॉर्मेट होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका 3 फैक्टर भी होगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, विद द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अब इसको हम लोग स्प्लिट अगर करेंगे तो 3 फैक्टर में स्प्लिट होगा, और तब ये सबको आपस में इंटू करेंगे, तो ये जो डेरिवेशन होकर आएगा एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 जीरो का मल्टीप्लाई, और प्लस होगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स, ठीक है। के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे के कांस्टेंट है, ठीक है। अब दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड कंपेयर करेंगे लाइक पावर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। तो के एक्स क्यू ए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या होगा ए, फिर के इंटू इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इसका क्या है बी, तो इसका बी हो गया, ठीक है। फर्दर सी के लिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के लिए ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसका एक्स है, तो एक्स वाले से, और सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं होगा, एक्स ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रह जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो ये आपका कांस्टेंट से कांस्टेंट का कंपेरिजन होगा। फिर तो अब के इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग के जगह पे, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक निकल के सामने आया है, ठीक है। फिर अल्फा बीटा गामा, यहाँ से के का वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये 2 जीरोज का सम होते हुए ये सी बाई ए वैल्यू देगा। फिर अल्फा बीटा गामा, ये प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल माइनस जी बाई ए। तो बेसिकली इसमें हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऐसे जनरल एग्जाम में नहीं पूछता है, तो आप लोग को क्वेश्चन जो देगा इसी पे बेस्ड कर देगा, ठीक है। यहाँ अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहेगा और वेरीफाई करना होता है, ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में आपको तीनों ये दिया हुआ रहेगा अल्फा बीटा गामा, तीन आपको वैल्यू जीरो पता होगा, तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना होगा, उसके लिए हम लोग को सिंपली ये याद रखना है, इस पे हम लोग पुट करेंगे तो ये मेरा क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा वैल्यू, ठीक है। एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे 3 वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा गामा का दिया है यहाँ पे पुट करेंगे, फिर यहाँ और यहाँ, तो ये मेरा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेम करके दे देगा, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3, ये अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका रिलेशन भी वेरीफाई करना है, और ये जो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है इसको भी वेरीफाई करवाना है, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन,
मतलब दो पार्ट में ये दिया हुआ है। तो पी एक्स क्या है, ये मेरा है। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी डी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ए क्या हो जाएगा 3b माइनस 5 सी माइनस 11 डी माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग 3 माइनस 1 माइनस 1/3 इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो वो वेरीफाइड होगा। तो 3 पुट किए तो यहाँ पे 0 आ गया, -1 पुट किए तब भी 0 आ गया, -1/3 अभी 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो ये वेरीफाइड है। ठीक है ना, कि 3 -1 -1/3 ये 0 किसका है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसी का ये 0 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को वेरीफाई करवाना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड दी कोफिशिएंट। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के लिए 3 रिलेशनशिप आया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये तीनों का वैल्यू पुट करके ये निकालेंगे तो कितना आएगा 5/3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5/3 जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो b यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है -5, तो -5/3। ठीक है, तो -5/3 अगर इसमें पुट करेंगे तो अगर माइनस बाहर आए तो ये क्या होगा 5/3। तो -b/a को ये वेरीफाई करता है। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा यहाँ पे पुट करते हैं तो कि क्या है -11/3। और इसका क्या होता है फार्मूला c/a। तो c क्या है यहाँ पे, c है -11। तो -11/a, a क्या है 3, तो -11/3 ये भी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू पुट करेंगे, क्या आया 1। तो इसका क्या होता है फार्मूला -d/a। तो d यहाँ पे क्या है -3 है, माइनस बाहर रखिए -3, और a क्या है 3 है। ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा माइनस प्लस 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या आया 1। तो ये बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोला था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इस चीज को ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है।